आइए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। जी की जगह जी इफेक्टिव ले लेना। क्या करना है जी में? प्लस माइनस ए डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितने गोइंग। ठीक। एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था कि एक लिफ्ट की पोजीशन y इज इक्वल टू के टी स्क्वायर है, k की वैल्यू 1 है। तो लिफ्ट में पेंडू का टाइम पीरियड बताओ। तो बच्चे इसे देख के डर गए। y पोजीशन है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, g को g प्लस से चेंज कर देना। ठीक। देख के डरना मत, देख के घबराना, रूह थरथराने लग जाए। कौन बच गया? कौन बच गया? देखिए घड़ी की तरफ ना देखें, घड़ी उसी स्पीड से चल रही है 1 सेकंड पर सेकंड। कई बच्चे घड़ी को देख रहे हैं, घड़ी को इस्तेमाल किया, विश्वास किया। अब चिंपू बच्ची चुप। ओके, नेक्स्ट लिखिए पेंडुलम इन कार्ट। केस 2, पेंडुलम इन कार्ट। कार्ट या कार दोनों चल जाएंगे बच्चों। करें, आइए देखें। आपके पास क्या है? ये एक कार्ट है, ए एक्सेलरेशन से आगे मूव हो रही है। इसमें एक पेंडुलम थी, पेंडुलम लटकाई, आई होप आपको पता हो, सुडो फोर्स से थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगी। अब ये जब एसएचएम करेगी तो ये ऐसे ऐसे एसएचएम करेगी इसी पोजीशन के अबाउट, इसकी मेन पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक। हमें क्या बताना है? इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो एक अप्रोच, पहले मेन पोजीशन पे नेट टॉर्क जीरो करो, फर्स्ट इक्वेशन। फिर स्लाइटली थीटा से डिस्प्लेस करो, नेट टॉर्क आई अल्फा, अल्फा की नई वैल्यू निकालो और वहां से डिराइव करो। ये पहली अप्रोच है, लंबी लंबी अप्रोच, लेकिन इतना लंबा हम नहीं फेंकेंगे। वापस आइए, देखिए आई होप आपको सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन याद हो। याद है? फोर्स mg और टेंशन, याद है? टेंशन की टॉर्क जीरो होती थी। तो एक चीज आप बस देख के चल लेना, इससे आपके आंसर थोड़े से फास्ट आ जाएंगे। आपको हमेशा क्या करना है? नेट फोर्स देखनी है, लेकिन टेंशन को नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेगा। ओके, तो कितनी हुई नेट फोर्स? mg। जो आपकी नेट फोर्स आती है उसे ma रख दो, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, थोड़ा देख लेना, टाइम पीरियड और टेंशन दोनों के सिंबल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय एक्सेलरेशन। एक बार ये अप्रोच लिख लो। ठीक है, इससे पेंडुलम के कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़े से जल्दी आ जाते हैं, थोड़े से जल्दी। ऑफ कोर्स ये हमेशा वैलिड नहीं है, कुछ ना कुछ आपको ध्यान रखना होगा। चलें आगे। ओके, दूसरा, जब भी हम पेंडुलम को देखते हैं, पेंडुलम का सपोर्ट फिक्स्ड होता है, तो कोशिश करो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर रखो। ठीक, स्टार्ट करो बच्चे। नोट कर लिया ना? आइए देखिए, सबसे पहले यहां पे हमारे पास क्या है? एक ऑब्जर्वर है जो यहां बैठा है। कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल। फोर्सेस दिखाइए, mg, ma, एक्सेलरेशन किसका? कार्ट का या गाड़ी का, जो भी है। और आई होप आपको पता हो टेंशन नहीं लेनी। ठीक। हाँ बच्चों, नेट फोर्स कितनी होगी इस पे? एक्सेप्ट टी। आई होप 90 दिख रहा हो। शाबाश, रूट
जी स्क्वायर प्लस ए कार्ट का स्क्वायर। ठीक, ये नेट फोर्स आई। इस नेट फोर्स को एम ए से कंपेयर कर दो, कैंसिल आउट अगले स्टेप में कर देना। ए की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाय एक्सेलरेशन, इस केस में एक्सेलरेशन जी स्क्वायर प्लस ए कार्ट का स्क्वायर, ये डबल स्क्वायर रूट है, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हो, प्रॉपर मेथड तो वही है, नेट टॉर्क आई अल्फा वहां से बैलेंस करना। ठीक, तो थोड़ा देख लेना जी की जगह क्या हो रहा है, इसका जी यहां नहीं लग रहा, तो कैसा जी लग रहा है इसका, एग्जैक्टली ये जी इफेक्टिव नहीं है, मान सकते हो वो अलग बात है। करें अगला क्वेश्चन। चेंज करो, हाँ भाई, आपके पास क्या है, एक कार्ट है, लेकिन इस बार वो स्मूथ इंक्लाइन पे रख रखी है, नीचे एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा, तो ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी। इस कार्ट के अंदर एक पेंडुलम रख रखी है, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, ट्राई करोगे या मैं ही करूं? करो ट्राई प्लीज, बाकी लोग भी ट्राई करो, एक बार सोचो जैसे मैंने बताया, नहीं हो रहा तो प्रॉपर मेथड से भी आंसर आएगा, लेकिन वो काम का नहीं है अभी हमारे। करें, हाँ तो बच्चों फोर्सेस दिखाइए प्लीज। एम जी ऐसे होगा, एम जी के कंपोनेंट लेने, आई होप याद आ गए हो, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, कोई डाउट किसी को? एक बार प्लीज जरा सोचिए, आपके पास ये फिगर ऐसे है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन ठीक हो जाएगी। तो आपके पास ये फिगर ऐसे है, अब देखो ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए, पेंडुलम के साथ ही, ये ऑब्जर्वर है, कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इस पे सूडो फोर्स दिखानी पड़ेगी। सूडो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम में मूव कर रहा है, ठीक, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा, आई होप आपको पहले से याद हो, स्मूथ सरफेस का हम कह सकेंगे खचैक खचैक, तो आपके पास क्या है, ये बॉब है, नीचे फोर्स क्या लग रही है, एम जी कॉस थीटा, तो टेंशन को छोड़ के, ठीक है, नेट फोर्स एम जी कॉस थीटा हुई ना, तो इसी को एम में रख दो, तो बताइए टाइम पीरियड इस केस में क्या होगा, ऐसे याद रख सकते हो, ये याद रखने के मेथड है बच्चों, क्या क्या डिराइव करोगे वो भी 1 मिनट के अंदर। इस बार क्या ये स्मूथ आ रही है, लेट जस्ट से तुम एक इंक्लाइन प्लेन पे हो और तुमने गाड़ी को स्पीड दे दी,
अब गाड़ी नीचे एक्सेलरेट कर रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा? नहीं। तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जी दे रखा है, जबकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए था? जी साइन थीटा। इसलिए बच्चों का आंसर मैच नहीं करता। अप्रोच बता दो इसके प्लीज, प्लीज। रूट में आएगा ऑफ कोर्स। ट्राई कर, कॉपी पेन ले, ठीक है? मैं खुद को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, कॉपी पेन से ट्राई करो एक बार। सुडो कैसे कट होगी बालक? आंसर थोड़ा बेकार सा आएगा, लेकिन आंसर से डरो मत, रिजल्ट से डरो और चुपचाप करो। एमजी कहाँ लगेगा? नीचे। तो ये एमजी हो गया। एम में ये कार्ट का एक्सेलरेशन, एक्सटेंड करो। ये एंगल कितना होता है? थीटा, और ये एंगल 90। तो बच्चों नेट फोर्स कितनी होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। इस नेट फोर्स को एम में रख के यहां से ए निकाल के पुट कर देना बस। ठीक, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से हो सकते हैं आपके पास, और भी मेथड हैं, ऐसी बात नहीं है। बस इससे आंसर जल्दी आ जाते हैं, बार बार डिराइव नहीं करना पड़ता। करें आगे? ओके ये आपके पास एक पेंडुलम है, ग्रेविटी भी है, आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया हो, प्लीज करो, शाबाश। फोर्सेस क्या क्या है? एक तो एम जी प्लस क्यू ए, इसे एम में रखा, एक्सेलरेशन आ गया। तो टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन से। ओके बच्चों, मान जाऊंगा जो समझाया तुम्हें समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन तुमने बिना गलती के बताया, हाँ हाँ हाँ, इसका आंसर बता दो। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यहां लगा दिए, टाइम पीरियड कितना होगा? हाँ तो बच्चों, इसका आंसर होगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी, बस एल बाय जी। समझाऊं? आई कैन स्टार्ट। एक बार पिछले केसेस देखो जिन पे मैंने डिटेल में बात नहीं की। मैंने इस पेंडुलम को साइड में डिस्प्लेस कर दिया। फोर्सेस दिखाओ। नीचे एमजी, नीचे क्या हुई? यहाँ फोर्सेस, नीचे एमजी, नीचे क्या हुई? क्या क्या हुई? डायरेक्शन चेंज कर रही है? नहीं कर रही। पिछले केस में वापस आइए, इसमें ये गाड़ी कहीं भी चली जाए, ये पेंडुलम कहीं भी चली जाए, ना एमजी डायरेक्शन चेंज करेगा ना सूडो फोर्स। ठीक,
उसले पिछले में वापस आई है, सेम ही है। इसमें वापस आई है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट करते करते यहाँ चली गई, कोई फोर्स अपनी डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रही, देखा। अब इसमें वापस आई है, ओके। इसमें आप लोग देखिए, ये पेंडुलम बॉटम पे है, एम जी और के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब ये पेंडुलम यहाँ आ गई, एम जी यहाँ रहेगा, क्यू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर यहाँ जाएगा, एंगल चेंज हो रहा है ना। दूसरी चीज, ये हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास करेगी फोर्स, तो डेरिवेशन में इसकी टॉर्क नहीं आएगी, ठीक। तो मैं लिख भी देता हूं, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा जीरो आएगी, ऑलवेज। बात आई समझ, ठीक है। तो ये केसेस। अब बच्चों क्या क्या बच गया?